इश्क जुनून है ये रूहानी। क्या गुरु सचमुच मौत के मुंह से बच निकले? क्या बीटा गामा शेखर का इस्तेमाल कोई और कर रहा है? और इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच क्या सत्यनारायण पूजा हवन में बदल जाएगी? ये वो सवाल हैं जो इश्क जुनूनी के ताज़ा एपिसोड को बेहद दिलचस्प बनाते हैं। कहानी की शुरुआत ही खतरनाक है। मौत की गली में कोई यू टर्न नहीं होता है। बीटा गामा का वापस आना, कंपाउंडर से मिलने का मकसद और शूटर का गोली ना चलाना, ये सब एक बड़े खेल का इशारा कर रहे हैं। शूटर की हिचकिचाहट और कुछ बुरा होने वाला है वाली भावना कहानी में सस्पेंस भर देती है। गुरु को मारने की कोशिश में शेखर का बीच में आना और ये आदेश कि शेखर की जान जाती है तो जाए, तुम बस गोली चलाओ, दिखाता है कि रिश्तों से ज़्यादा यहाँ मिशन की अहमियत है। पत्नी की भक्ति ही पति की शक्ति होती है। ये लाइन शायद रूहानी के किरदार की ओर इशारा कर रही है, जो गुरु की जान बचाने की कोशिश करती है। उसका एक कॉल करना वैसे भी कथा में आने के लिए भी कहना है। कहानी को कथा की ओर ले जाता है, जहाँ असली ड्रामा शुरू होता है। सबसे बड़े गुनहगार तो तुम कंपाउंडर के हो। ये ताना बताता है कि कंपाउंडर शायद असली साजिश का हिस्सा नहीं है, या कम से कम उन्हें ऐसा दिखाया जा रहा है। आज तुम्हारी मौत की चीखें उसे भी सुनाई देते हैं, और ये बीटा गामा हमारी बंदूक की नोक पे है, जैसे वाक्य बताते हैं कि बीटा गामा को फंसाया जा रहा है। त्रिपुरारी जी का निशाना लगना और गुरु का रुक जाने का आग्रह, शेखर को मार के ना तुम वापस से खूनी बन जाओगे, ये गुरु और त्रिपुरारी जी के बीच की गहरी दोस्ती या दुश्मनी का संकेत देता है। जो सर पे कफन डालकर निकलते हैं ना, वो मौत से नहीं डरते। ये लाइन गुरु के निडर स्वभाव को दर्शाती है। आंटी जी, दादी, बंटी भैया का अचानक आना और गुरु को रोकने की गुहार, गुरु को रोकिए ना, ये दिखाता है कि गुरु की जान को वाकई खतरा है। अंधाधुर गोली चलाओगे जैसे संवाद कहानी की अराजकता को बढ़ाते हैं। गुरु का नहीं झुकेगा, ये वाक्य गुरु की क्षमता और आत्मविश्वास को दर्शाता है। बबन और सिकंदर का गुरु को बचाना, ये जाल तुम्हारे लिए बिछाया गया है। बीटा गामा को बकरा बनाकर तुम्हारे आगे परोस दिया है। ये खुलासा करता है कि बीटा गामा सिर्फ एक मोहरा है। 7 माघ हमारे लिए डार्लिंग हमारे लिए भरती है, और जान हमेशा गुरु की बच जाती है। ये शायद रूहानी की तरफ इशारा है, जो गुरु के लिए हमेशा प्रार्थना करती है। गुरु का ठीक होना, बाबा हम ठीक हैं बाबा, ये एक पल का सुकून है। शेखर का अमेरिका से सुल्तानपुर आना और पापा का नाराज होना, अचानक से अमेरिका में बैठा शेखर यहाँ सुल्तानपुर में कैसे टपक पड़ा, ये शेखर के अचानक आगमन के पीछे की बड़ी वजह की ओर इशारा करता है। छोटे के सामने जो अपने पैरों पे ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, वो छोटे पे अटैक करवाएगा। ये बंटी की शंका को पुष्ट करता है कि शेखर के पीछे कोई और है। नागेश सर का कब पकड़ोगे इन हत्यारों को, और हमारे गुरु को गोली लगने के बाद ये दिखाता है कि गुरु पहले भी हमले का शिकार हो चुके हैं। जब तक हम अपने हाथों से उन हत्यारों की हत्या नहीं कर देते, ये बदला लेने की आग को दर्शाता है। पंडित जी का आना, सत्यनारायण भगवान की पूजा, और आज हमारा बेटा मौत के मुंह से लौट के आया है, ये सब घर में चल रही चिंताओं और खुशी के मिश्रित भाव को दर्शाते हैं। कंपाउंडर का ये गहना चोर वाला बयान और शेखर से दूर रहने की चेतावनी, आज शेखर की वजह से तुम्हारी जान जा सकती थी, ये दिखाता है कि कंपाउंडर को शेखर के इरादों की भनक थी, पर हम खुद को तुम्हारी अमानत समझते हैं। ये कंपाउंडर का गुरु के प्रति गहरा लगाव दिखाता है। बीटा गामा की डोर जिस किसी के भी हाथ में है, वो खुद उस आदमी को हमारे सामने लेकर आएगा। ये वाक्य कहानी के मुख्य सस्पेंस को बनाए रखता है। ऐसे लोग जो दूसरों के हाथों की कठपुतली होते हैं ना, मतलब उसने अपनी परवाह छोड़ दी, और ऐसे बेपरवाह लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ये गुरु का गहरा अवलोकन है। पूजा की तैयारी, सेंट का आना और वो बीटा गामा शेखर की बदबू, ये सब एक और रहस्यमय मोड़ की ओर ले जाता है। ये मुंह का घर पकड़ लिया इसको, ये वाक्य एक अजीब सी घबराहट पैदा करता है। स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी होती है, ये वाक्य रूहानी और गुरु के रिश्ते की ओर इशारा करता है। ये सेंट नहीं है, आपका गोला है गोला, और अब होगा धमाका। ये वाक्य साफ करते हैं कि पूजा के नाम पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सावन की अग्नि भड़कते ही आग की लपटों में गुरु और रूहानी दोनों जल के हो जाएंगे स्वाहा। ये आखिरी वाक्य एक भयानक अंत का संकेत देता है, जो दर्शकों को अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करने पर मजबूर करता है। इश्क जुनूनी इस बार सचमुच रूह कंपा देने वाला है।